तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों को सियासी छतरी मिल गई। तहरीक इंसाफ ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद कर लिया। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और MWM के रहनुमाओं से मुलाकात, मामला तय पा गए। हमारे हिमायत याफ्ता उम्मीदवार तमाम सूबों में जीते हैं। बैरिस्टर गौहर कहते हैं हमारे हिसाब से PTI ने कौमी असम्बली की 180 नशिस्तें जीती। हमारे उम्मीदवार कौमी असम्बली, पंजाब असम्बली और KPK असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन करेंगे। हम विफाक और इन सूबों में अपनी हुकूमत बनाएंगे। ये कदम मकसूद नशिस्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाया जा रहा है। हमारा मुआहदा मकसूद नशिस्तों के लिए हुआ। सख्त हालात में हमने एक दूसरे को कंधा देना है। कौमी असम्बली में 70 मकसूद नशिस्तें मौजूद हैं। उमर अयूब बोले हमारे साथ धांधली नहीं, धांधला हुआ। मुबैना धांधली के खिलाफ तहरीक इंसाफ की कानूनी जंग। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद से कामयाब तीनों उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए। NA 46 से अंजुम अकील, NA 47 से तारिक फजल चौधरी और NA 48 से राजा खुर्रम कामयाब करार पाए थे। PTI उम्मीदवारों ने मुखालिफिन की कामयाबी को चैलेंज किया था। सैनन में मुबैना धांधली का शोर। इजलास शुरू होते ही एहतजाज शुरू। PTI सेनेटर सरापा एहतजाज। धांधली ज़दा इलेक्शन नामंजूर के नारे। सेनेटर अली जफर का मुबैना धांधली पर बहस कराने का मुतालबा। कहा आवाम का मैंडेट चोरी किया गया। चेयरमैन सैनन ने कहा आज निजी अराकीन की कार्रवाई का दिन है। आपकी बहस पर जवाब देने के लिए कोई वजीर मौजूद नहीं। कल सिर्फ इंतखाबात पर बहस कराएंगे, बाकी कोई एजेंडा नहीं होगा। JUI सेनेटर कामरान मुर्सवा भी बरस पड़े। कहा पहले आइन के खिलाफ इलेक्शन करवाया गया, अब अवामी मैंडेट के खिलाफ काम हो रहा है। कमिश्नर रावलपिंडी ने जो कहा उससे पूरे मुल्क के इलेक्शन का पता चलता है। मुस्लिम नून और पीपल्स पार्टी की 5वीं बैठक आज लगेगी। मरकज में हुकूमत के लिए अहम पेशरत मुतवक्के। मुशावरा मुकम्मल होने पर बाज़ाब्ता एलामिया भी जारी किया जाएगा। MKM वफ़द भी नून लीग से मुलाकात करेगा। तीनों जमातों के सीनियर अराकीन भी मुशावरत करेंगे। इंतखाबात कलअदम करार देने की दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा। चीफ जस्टिस बरहम दरख्वास्त गुजार को पेश करने का हुक्म। कहा ये मजाक चल रहा है क्या? पहले दरख्वास्त दायर करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। ऐसे सुप्रीम कोर्ट के साथ मजाक नहीं हो सकता। दरख्वास्त गुजार को कहीं से भी लाकर पेश करें। ये केस हम सुनेंगे। क्या सिर्फ तशहीर के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी? ऐसा करने की इजाज़त नहीं देंगे। क्या पता दरख्वास्त गुजार ने खुद दरख्वास्त फाइल की भी है या नहीं। हो सकता है दरख्वास्त गुजार कह दे मैंने दरख्वास्त वापस नहीं ली। दरख्वास्त गुजार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान को वजारत दिफा के जरिए नोटिस। समाअत 21 फरवरी तक मुलतवी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर बरूच तलबा अदम बाजियाबी केस में पेश ना हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा वज़ीर आज़म को बुलाने का मकसद ये था कि रियासत के वज़ीर आज़म अपने काम में नाकाम क्यों हैं। जबरी गुमशुदगियों के हवाले से अदारों के खिलाफ हमारे पास चार्ज हैं। वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा, सेक्रेटरी दिफा, वज़ीर दाखिला और सेक्रेटरी दाखिला काम नहीं कर सकते तो ओहदे छोड़ दें। 3 हुकूमतें अभी तक लापता बलोच तलबा की बाजियाबी के लिए कुछ न कर सकी। हम क्यों PM को बुलाएं? जिन पर इल्ज़ाम है उन्हीं अदारों के लोगों पर मुश्तमिल कमेटी बना देते हैं। तीनों अदारों के सरबराहों की कमेटी बनाकर इनसे रिपोर्ट मांग लेते हैं। अदालत ने निगरान वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर दिफा और दाखिला को एक बार फिर तलब कर लिया। समाअत 28 फरवरी तक मुलतवी। और बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश से हादसा, 4 अफराद जाँ बहक। गिलियात में शदीद बर्फबारी। मरी रोड समेत तमाम राब्ता सड़कें बंद। नतिया गली, डूंगा गली, तोहिदाबाद, कूजा गली और अयूबिया में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। तेज़ हवाएं चलने से दरख्त भी गिर गए। तारे टूटने से बिजली मुअत्तल। बिजली की तवील बंदिश से मोबाइल टावर भी जवाब देने लगे। तेज़ हवाओं के बायस स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन भी मुश्किलात का शिकार। लोअर दीन में भी शदीद बर्फबारी से राब्ता सड़कें मुनक़ता। कश्मीर में भी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और सवात समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों के डेरे।
गुजरावाला, गुजरात, शेखपुरा, साहिवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश।